नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम शुरू करने वाले हैं अपने जीएस का पार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वन बाय वन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की मंदाकिनी या आकाशगंगा सबसे पहले किसने देखा? तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी और आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने, मार्टिन ने, या फिर मार्कोनी ने, या न्यूटन ने? तो इन सब में से जो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो सबसे पहले जो आकाशगंगा को देखा था वो किसने देखा? गैलीलियो ने देखा, और अपनी दूरबीन की सहायता से देखा। और ये पूछ सकता है कि किस सन में देखा, तो 1609 में देखा दोस्तों, ये याद रख लेना, 1609 में देखा। इसके बाद आकाशगंगा, ये देखो दोस्तों, और हमारे ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाशगंगाएं हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है? तो हमें ये बताना है जो नक्षत्र का मार्ग है वो वृत्ताकार किस वैज्ञानिक ने बताया। तो किस वैज्ञानिक ने बताया था हमें? तो ये केपलर और गैलीलियो, न्यूटन और किस कॉपरनिकस। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है? केपलर। तो केपलर ने हमें बताया कि जो सभी ग्रह और सभी जितनी भी चीजें जो सूर्य के चारों ओर घूमती है वो किस आकार में घूमती है? एक वृत्ताकार। और दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये देखिए, ये सूरज है हमारा, और इसके देखिए चार और सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो ये क्या है? वृत्ताकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, देखिए इसमें क्या बोला है हमसे? इसमें बोला है धूमकेतु, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सभी चीजें, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य। तो ये पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति और धूमकेतु सहित ये सभी चारों किस चीज के चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये सभी चीजें किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो इसमें से ये सभी चीजें जो हैं, धूमकेतु, ग्रह और ये सभी चीजें क्या है? सूर्य। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये ऐसे चक्कर लगाती है। लेकिन जो निहारिका ये एक बादलों का प्रकार है। तो हमारा जो डी ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 7, 6। तो हमें पता है राइट आंसर हमारा क्या है? 8। टोटल 8 ग्रह है हमारे। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों? पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ये हमारा राइट आंसर हो गया। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा दिन होता है हमारा कब होता है? सबसे बड़ा दिन हमारा होता है 21 जून। 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा दिन अगर कहें तो सबसे छोटा दिन होता है हमारा 21, 22 और 21 दिसंबर। ये दोनों दिन होते हैं हमारे छोटे दिन। तो क्योंकि इस टाइम पर जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है वो बहुत ज्यादा दूर होती है, इसलिए सबसे बड़ा दिन। और इस टाइम पे सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए सबसे छोटा दिन। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? कौन सी कथन कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो कौन सा कथन हमारा हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े के बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो हमें यह पता है कि वहां पर क्या होती थी चीजें? पशुपतिनाथ मतलब शिव जी, पशुपतिनाथ जी की वहां पर क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि वहां पर गाय तो उस टाइम पे हमें मिली ही नहीं थी, तो गाय बिल्कुल गलत है। घोड़े की का बलिदान ऐसा कुछ नहीं था वहां पर, और ना ही वहां पर संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी, सब जगह अलग अलग थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंधु। तो सबसे पहले जो खोजा गया था और सबसे पुराना है वो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा को खोज लिया गया था, कब खोजा गया? 1921 में खोज लिया गया था। और किसने खोजा इसको? दयाराम
ये भी आ सकता है ना दोस्तों कई बार। तो इसकी खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज लिया गया था। और इसी प्रकार से जो मोहनजोदड़ो था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब? 1922 में खोजा गया। किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी के द्वारा ये 1922 में खोजा गया और ये 1921 में खोजा गया। तो ये भी याद रख लेना आप दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इधर से कई बार। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? तो देखो सीधा क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता कब खोजा गया था? अभी यही बताया, 1921 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पालतू जानवरों में जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, तो ऐसा कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा में अनुपस्थित था? तो देखते हैं, भैंस, भेड़, सुअर, गाय। तो उस टाइम पे क्या मौजूद नहीं थी? गाय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? गाय। बाकी ये सारी चीजें सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में उपस्थित थी। क्या क्या चीजें? भैंस, भेड़, सुअर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 21वां। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। तो वहां के जो लोग होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, किस प्रकार के मकान उनके बने होते थे? पक्की ईंटों के, या फिर पत्थरों के, या फिर उपरोक्त सभी, या लकड़ी के? तो हमें पता है वहां पर जो ईंटों के बने हुए, पक्की ईंटों के मकान बने हुए होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 12 क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च कानून है? तो हमें यह बताना है देश का सर्वोच्च कानून है कौन सा इनमें से। तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। तो सबसे ज्यादा जो हमारा होता है भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का संविधान हमारा किसके द्वारा बनाया गया? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, और इसके बाद राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। तो जो हमारा संविधान बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर डिटेल की जरूरत होगी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, अदरवाइज आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आपको याद हो जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कभी भी आ जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, अंगीकृत आ जाए तो। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जब लागू होने की बात आ जाएगी, कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत आ जाए तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ तो हमारा क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी हमारी किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है जो कृषि क्षेत्र में यूज की जाती है। तो हमारा ये सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया इसके लिए। ठीक है, ना ये पादपों जानवरों से संबंधित है, ना ही ये फसलीय पौधों से संबंधित, ना फलदार पौधों से संबंधित है, ये संबंधित है किससे? हमारी कृषि से। तो हमारा क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हमारा किस वर्ष हुआ था हमें बताना। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था हमारा कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। अब एक चीज और याद रख लेना दोस्तों, 1526 में जो इसका प्रथम युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? ये आ जाता कई बार। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और जो आपका द्वितीय विश्व जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? 1556 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था आपका? ये आपका हुआ था दूसरे वाला अकबर और किसके बीच में हुआ? आपके हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। जो आपका तृतीय हुआ 1761 में, ये आपका किस किस के बीच में हुआ? 1761 वाला ये आपका हुआ था
अहमद शाह और मराठा के बीच में, जो मराठा की सेना थी उनके बीच में, मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो हमारे ये तीनों पानीपत के युद्ध थे जो हमें अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में और 1761 में तीसरा। और ये आपको नाम याद रखने ताकि आप आसानी से कभी भी कोई भी डिटेल में क्वेश्चन आए तो इससे रिलेटेड आप तुरंत कर दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत हमारा किसके द्वारा दिया था? अवोगैड्रो। अवोगैड्रो के द्वारा नहीं दिया गया था क्योंकि ये तो एक अवोगैड्रो संख्या दी जिन्होंने, जिसका मान होता है 0.622 10 की पावर 23। इन्होंने तो ये अवोगैड्रो संख्या दी थी। इसके बाद जो डाल्टन था, इनके द्वारा ये परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। न्यूटन के द्वारा हमारे गति के नियम दिए गए हैं तीनों, और पास्कल का नियम भी दिया गया है, ठीक है, पास्कल के द्वारा। तो ये चारों चीजें आपको पता चल गई। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। परमाणु संरचना में मूलभूत कण है, तो परमाणु संरचना में जो मूलभूत कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और मेसोन, बिल्कुल गलत है क्योंकि मेसोन नहीं होता इसमें। इसके बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन, ये भी गलत है, बिल्कुल फोटोन नहीं होता। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आप सभी को पता है जो परमाणु की संरचना होती है उसका जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो आपके कहाँ पाए जाएंगे? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? चक्कर लगाते हैं। इसके प्रकार, इसी प्रकार से इसके क्या पूछ सकता है आपसे? ये पूछ सकता है इसकी खोज किसने करी? तो जो चैडविक था, चैडविक के द्वारा खोज की गई किसकी? न्यूट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे टॉमसन ने। इसी प्रकार से प्रोटॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने। तो इसी प्रकार से इन चारों के नाम भी याद रख लेना आप कि चैडविक ने किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की। न्यूट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे टॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। इसी प्रकार से अगर आप ये सारी चीजों को डिटेल में याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में, और आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से भूलोगे भी नहीं। जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? तो आरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और अजीतनाथ, और इसके बाद है ऋषभ। तो हमारे जो पहले तीर्थक थे वो कौन थे? वो थे ऋषभनाथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कौन थे? पार्श्वनाथ, ये थे 23वें, ये 23वें थे, 23वें तीर्थक थे। और 24वें अंतिम कौन रहे उनके? तो अंतिम तीर्थक रहे उनके देख लेते हैं, महावीर, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी उनके क्या रहे? अंतिम तीर्थक रहे। तो आपको ये भी याद रखना कि उनके अंतिम जैन के तीर्थक कौन थे? महावीर स्वामी। 23वां पूछा जाए तो पार्श्वनाथ, और पहले ऋषभनाथ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस और सुकरात और अरस्तु। तो उनके जो सिकंदर के शिक्षक थे वो कौन थे? अरस्तु थे। और आपको एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि अरस्तु क्या थी? जीव विज्ञान का उनको पिता भी कहा जाता था। किसका? जीव विज्ञान का। तो मतलब बायोलॉजी के वो क्या थे? बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वें में क्या पूछा हमसे? ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है? तो ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है? इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु। तो हमें पता है पशुपति हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सिंधु सभ्यता का है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा ऋग्वेद में माना जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वें में हमसे क्या पूछा है? प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे ये बताना हमें। तो टोटल जो महाजनपद थे प्राचीन काल के अंदर वो थे हमारे दोस्तों 16 महाजनपद थे। अब आज जिनको हम किस नाम से जानते हैं? राज्य के नाम से। आप सभी को पता होगा राज्य जिन्हें कहते हैं, इनको पहले महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध हमारा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। इसके बाद 16, और इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी, 16 महाजनपद थे। इसके बाद देख लेते हैं अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया ये देखते हैं। तो अकबरनामा हमारा किसके द्वारा? अकबर, बीरबल और अबुल फजल। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो मैंने आपको जो बताया था
पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बाबर और इब्राहिम लोधी वाला तो कौन सा था? ये हमारा पहला था, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में पूछा दूसरा, तो दूसरा हमारा ये था, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 में देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था यही बताया था मैंने आप सभी को, 1761 में हुआ था, क्योंकि प्रथम हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हमारा कब हुआ था? 1761 में। ये तीनों युद्धों की डेट भी काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता ही दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां, भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो आप सभी को न्यूनतम तो पता ही होगी, न्यूनतम कम से कम 25 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं या हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारी 25 वर्ष से कम है तो हम इसके लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे और हम इसमें राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो कम से कम तो हमें पता चल गई 25। अधिकतम क्या है? अधिकतम होती है, कोई आयु सीमा नहीं है इसमें अधिकतम की, राष्ट्रपति की कोई भी आयु सीमा नहीं होती अधिकतम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो बुध ग्रह पर हमारे कितने दिन होते हैं? 88 दिन होते हैं दोस्तों। कितने दिन होते हैं? 88 दिन डेज होते हैं, और 88 डेज का ही इसमें क्या होता है? 1 ईयर हो जाता है यहाँ पर। तो एक साल वहां पर कितने दिनों का होता है? 88 दिनों का। इसके बाद आप सभी को यही बता देता हूं एक दो फैक्ट और बुध से रिलेटेड। ये सबसे छोटा ग्रह है और इसके बाद ये सबसे नजदीक है सूर्य के, सबसे नजदीकी ग्रह है बुध। और इसके बाद यहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है दिन के समय पे। यहाँ पर जो तापमान होता है वो कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस तक। और जब रात के समय यहाँ का तापमान कितना हो जाता है? -173 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो इतना ज्यादा वहां पर माइनस में टेम्परेचर भी चला जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं होता? तो डेंगू ज्वर मच्छरों के द्वारा ही होता है, फिलेरियोसिस ये भी मच्छरों के द्वारा ही होता है, नींद की बीमारी ये मच्छरों के द्वारा नहीं होती, लेकिन मलेरिया भी मच्छरों के द्वारा ही होता है। तो हमें कौन सा ऑप्शन बताना? तो नहीं वाला। तो नहीं वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग कौन से चाहिए आपको फोटोग्राफी करते समय? तो मुख्य रंग हमारे जो प्राकृतिक रंग होते हैं क्या क्या होते हैं? लाल नीला पीला, ये प्राकृतिक रंग नहीं होते। लाल पीला हरा, ये प्राकृतिक रंग नहीं होते। लाल नीला हरा, तो ये हमारे क्या है? प्राकृतिक रंग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आप इन तीनों कलरों को दोस्तों मिला दोगे ना तो आपका कौन सा कलर बन जाएगा? सफेद। ये भी कई बार आ जाता है कि तीनों प्राकृतिक रंगों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो कौन से रंग का निर्माण? तो सफेद रंग बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 32, क्या पूछा है? एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो एम्पियर मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एम्पियर मीटर द्वारा आपका क्या मापा जाता है? वोल्टेज। बिल्कुल गलत, वोल्टेज नहीं नापी जाती। तो ये विद्युत धारा को नापने के लिए होता है कि कितनी एम्पियर आपकी चल रही है वायर के अंदर, तो ये उसको नापती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो किसे दिया गया था न्यूटन की खोज के लिए पुरस्कार? न्यूटन की खोज के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? न्यूट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था चैडविक को। मैंने आप सभी को बताया था चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? फर्स्ट। इसके बाद 34 देखते हैं। 34 में क्या बोला है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की कितनी संख्या होती है ये बताना है। तो इसमें होती है 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद 35 देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था ये देखना है। तो वो जो शुरू हुआ था, जो प्रथम शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला। ठीक है दोस्तों, फिर ये हमारा प्रथम खत्म हुआ। फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। कब तक चला? 1945 तक। तो शुरुआत वाली डेट पूछी हमसे, शुरुआत कब हुई? 39। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला परमाणु बम कहां गिराया गया? तो पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था ये पूछा। पहला 2 बम गिराए गए थे, तो सबसे पहला जो परमाणु बम गिराया गया था वो कहां पर गिराया गया था? हिरोशिमा में। हिरोशिमा में गिराया गया। जबकि दूसरा परमाणु बम कहां पर गिराया गया था? नागासाकी में। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा पहला, तो पहले के लिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 37, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान है उसे निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट
राष्ट्रपति अपने पद का त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देगा? तो बताइए, राष्ट्रपति अगर अपना रिजाइनिंग लेटर देना चाहे तो वो किसके दे सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश को? तो वो किसको दे सकता है? सी ऑप्शन, वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया बिल्कुल। इसी प्रकार से 39 देख लेते हैं। 39 में क्या पूछा है? संसद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 39 में देखिए क्या है, संसद में शामिल कौन सी चीज है जो संसद में शामिल है और कौन सी चीजें संसद में शामिल नहीं है? तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? राष्ट्रपति संसद में शामिल, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहला ऑप्शन हमारा ये हो गया, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया कि राष्ट्रपति संसद का पार्ट नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया। इसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही संसद के पार्ट है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये वाला गलत है, क्योंकि विधानसभा संसद का पार्ट नहीं है, ना विधानसभा ना विधान परिषद, दोनों ही संसद के पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 40वां देखते हैं। इसके अंदर क्या करना है? राष्ट्रपति संसद के लिए दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोनों सदनों की बात हुई है दोस्तों। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करके आते हैं? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करके आ जाएंगे, 12 गलत। क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि आपके लोकसभा में कितने सदस्यों को यह मनोनीत करता है, उसने ये पूछा कि दोनों सदन। और दो सदन आपको पता है संसद के अंदर कौन कौन सी दो सदन होते हैं? संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। लोकसभा हो गया और आपका राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा के अंदर क्या होता है? 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो किसके लिए करता है? राज्यसभा के लिए करता है, राष्ट्रपति। और जो दो सदस्य जो करने होते हैं इनको कहते हैं एग्लो इंडियन। क्या कहते हैं? एग्लो इंडियन। जो एग्लो इंडियन होते हैं उनको यहां से कौन करता है? एग्लो इंडियन। ये आपका कौन करके देता है? ये करे जाते हैं दोनों सदस्य किसके द्वारा? एग्लो इंडियन जो होते हैं, जो ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए। अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस